सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रहाइनो मैनोमेट्री की। ठीक है, रहाइनो मैनोमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले तो एक मशीन होती है। ठीक है, उसमें एक ग्राफ बन के आता है। तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ये वाई एक्सिस पे होता है फ्लो और एक्स एक्सिस पे होता है प्रेशर। ठीक है, तो अब वो बताते हैं कि अगर इधर देखें तो ये इंस्पिरेशन है। ठीक है, ऊपर तो ऐसे होता है। ये है एयरवे लेस ऑब्स्ट्रक्टेड वाला और ये ऐसे पिच का हुआ है एयरवे मोर ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, अब इसका मेन सिग्निफिकेंस बस यही है कि नेज़ल फ्लो कौन डिसाइड करता है, जो नैरोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है, नैरोएस्ट पोर्शन, और नैरोएस्ट पोर्शन क्या होता है, लाइमन नेज़ाई। ठीक है, नैरोएस्ट पोर्शन होता है लाइमन नेज़ाई, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल नेज़ल वॉल्व। ठीक है, इंटरनल नेज़ल वॉल्व को हम बोलते हैं लाइमन नेज़ाई, और यही डिसाइड करता है कि क्या है हमारा मतलब फ़्लो। ठीक है, बाकी ये रफली आपको पता होना चाहिए कि ये मोर ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये लेस ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे एयर मास्क सा बना होता है। ठीक है, उसके नीचे एक प्रोब होता है और ये मशीन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ से ग्राफ बाहर निकलता रहता है। ऐसी मशीन होती है राइनो मैनोमीटर। ठीक है, अगर इसी फ्लो ग्राफ में ऐसे हो कि यहाँ डेसिबल और यहाँ हर्ट्स, तो ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, हमने बात करनी है सेल्स की। ठीक है, अब जो एंटीरियर मोस्ट सेल्स है ना, एंटीरियर मोस्ट सेल को हम बोलेंगे ए से आगे रहने वाले एगर नेज़ाई। उसके बाद लार्जेस्ट, बुल्ला मतलब लार्जेस्ट है ना, तो ये होगा बुल्ला इथमोइडालिस। ठीक है, बुल्ला इथमोइडालिस। उसके बाद पोस्टीरियर मोस्ट होता है ओनोडी। पोस्टीरियर मोस्ट होते हैं अनोडी सेल्स, और लास्ट पे जो लोअर मोस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, हैलर सेल्स। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं, हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात थी एंटीरियर मोस्ट, आगे वाले एगर नेज़ाई, सबसे बड़ा बुल्ला, लार्जेस्ट बुल्ला इथमोइडालिस, पोस्टीरियर मोस्ट ओनोडी सेल्स, लोअर मोस्ट हैलर सेल्स। ठीक है, ये हमने सेल्स के ऐसे नाम को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मान लो ऐसे डायग्राम आएगी कोई एक्सरे या सीटी है ना, तो जो ऐसे फर्स्ट वाला बॉक्स होगा खाली सा, तो ये होता है एगर नेज़ाई। ठीक है, इसके पीछे ऐसे एंटीरियर इथमोइड, पोस्टीरियर इथमोइड है ना, और फिर ये सफिनोइड साइनस ऐसे होता है। ये ऑर्बिट्स ऐसे दिखेंगी आपको, इस व्यू की बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर बुल्ला इथमोइडालिस की बात कर रहे हो तो ऐसे फ्रंट से देख रहे होते हैं है ना, ऐसे हमें साइनसेस दिख रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो सबसे बड़े होते हैं ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं बुल्ला इथमोइडालिस। ठीक है, बाकी तो मतलब नीचे वाली इधर उधर चीज़ें अलग होंगी। फिर उसके बाद अगर हम नीचे से देखें, मतलब ये हमें ऐसे ऑर्बिट्स तो दिख ही रही हैं जैसे पहले इसमें था, तो थोड़ा सा ना कुछ फ़र्क होता है कि यहाँ पे ना पीछे पीछे सेल्स दिखते हैं। ये स्फीनॉइड साइनस बड़ा दिख रहा है क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, ये हम ऊपर से देख रहे थे, अब हम नीचे से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये होता है ओनोडी सेल। ठीक है, और हैलर सेल्स तो होता है जो फ्लोर पे, तो ये जैसे हमें ये डायग्राम दिख रही है, तो इसके यहाँ पे कुछ होता है ना, इस जगह पे, तो इसको हम हैलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ही होता है। ये तो मैंने ऊपर दिखा दिया, थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, मतलब आपको पता आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि नोज़ की बात करें तो ये देखिए, ये है सुपीरियर मिएटस, ये है मिडल मिएटस, और ये है इंफीरियर मिएटस, और ये ऊपर वाला सुप्रीम मिएटस।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या ओपन करता है, सबसे नीचे तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट करती है। उसके अलावा एक चीज़ होती है जो ये हमारा ऊपर एरिया है, यहाँ पे होता है अनसीनेट। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें ऐसे ही सबसे पहला स्टेप होता है अनसीनेक्टमी, क्योंकि इसको तोड़ेंगे नहीं, इस बोन को तो पीछे दिख नहीं पाएगा, है ना। और यहाँ पे अच्छा, अब पहले मैं आपको साइनसेस बता दूँ। यहाँ पे होता है स्फीनॉइड साइनस सबसे ऊपर, फिर होता है पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस, ठीक है। बचे हुए बाकी सारे साइनस यहाँ पे होते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, ये कौन से आपको सारे साइनसेस के नाम पता है? एक तो देखिए होता है स्फीनॉइड साइनस, एक होता है एंटीरियर इथमॉइड, एक होता है पोस्टीरियर इथमॉइड, एक होता है मैक्सिलरी, है ना। उसके अलावा होता है फ्रंटल, मैक्सिलरी, फ्रंटल, स्फीनॉइड, एंटीरियर इथमॉइड, पोस्टीरियर इथमॉइड, ठीक है। अब ये हमारे हो गए साइनसेस, ठीक है। तो इसमें से स्फीनॉइड सबसे ऊपर, फिर पोस्टीरियर इथमॉइड, यहाँ पे होगा एंटीरियर इथमॉइड, फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम एंटीरियर ग्रुप बोलते हैं इनको, मैक्सिलरी, एंटीरियर इथमॉइड और फ्रंटल, और ये खुलते हैं मिडल मिएटस में। स्फीनॉइड को हम बोलते हैं पोस्टीरियर ग्रुप, और वो खुलता है यहाँ पे इसको हम स्फीनो इथमॉइडल रिसेस भी बोल सकते हैं, जहाँ ये खुलता है उस जगह को स्फीनो इथमॉइडल रिसेस, ठीक है। बाकी सुप्रीम मिएटस में तो है ही, और बाकी पोस्टीरियर इथमॉइड सुपीरियर मिएटस में, ये भी पोस्टीरियर ग्रुप पे आता है। और सब बस लास्ट है कि इंफीरियर में नेज़ोलैक्राइमल डक्ट खुलती है, ठीक है। फिर अब हम कुछ थोड़े से एक्सरे के व्यूज़, मैं आपको 4 व्यूज़ बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम अलग से कर लेते हैं। एक तो होता है देखो वाटर्स व्यू, ठीक है। उसके अलावा एक होता है पियरीज व्यू, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक होता है पियरीज व्यू, उसके अलावा एक होता है कॉल्डवेल व्यू, ठीक है। अब इसके अलावा 2 व्यूज़ और होते हैं, वो नाम से पता लग रहा है, लेटरल और बेसल व्यू। इनमें कोई डाउट नहीं है पोजीशन का, मेन ये है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये दीवार है और ये आदमी का माथा है ना, और ये नाक है और ये ठोडी है, ठीक है। ये हो गई नोज़ चिन पोजीशन, है ना। तो इसमें हमें क्या दिखेगा, चलो ये मैं पहले आपको एक मतलब मोटा मोटा व्यू बताऊं। ये है हमारा सिर, ये है ऑसिपुट, ठीक है। ये है हमारा फोरहेड, और ये नीचे है हमारी चिन, ठीक है। अब यहाँ से आएगी एक्सरे बीम, ऐसे सीधी ऑसिपुट पे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जैसे आपको दिख रही है, ऐसे एक्सरे बीम आई। अगर तो ये ऐसे ऊपर चली गई तो ये हो गया कॉल्डवेल्स व्यू, और ये अगर ऐसे नीचे चली गई तो वाटर्स व्यू। अब मेरी ध्यान से बात सुनो। अगर आदमी नाक, ठोडी और नाक लगाएगा और ये ऐसे एक्सरे बीम जाएगी तो ये हो गया वाटर्स व्यू, इसको नोज़ चिन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बेस्ट दिखेगा, इसमें हमें मैक्सिलरी साइनस बेस्ट दिखेगा, ठीक है।
बहुत अच्छे से क्लियरली हमें दिखता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ज़ाइगोमेटिक बोन, उसकी आर्च, नीचे मैंडिबल होता है, नेज़ल सेप्टम भी दिखता है, इथमॉइड साइनस भी दिखता है, फ्रंटल साइनस भी दिखता है। क्या कभी नहीं दिखेगा? पोस्टीरियर इथमॉइड कभी भी नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि वो पीछे होता है, ठीक है। अब अगर इसको ओपन माउथ करके देखें तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया पियरीज व्यू, ठीक है। तो पियरीज व्यू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस इसका मुंह खोल के देखो तो इसमें थोड़ा स्फिनॉइड साइनस अच्छे से दिख सकता है, और तो कुछ क्या ही, ठीक है। अब कॉल्डवेल्स व्यू की बात करें तो ये होती है, जैसे ये है नोज़ फोरहेड पोजीशन, ऐसे इसको बोलते हैं नोज़ फोरहेड पोजीशन, ठीक है। तो ऑसिपिटोफ्रंटल, और इसमें मेनली फ्रंटल और इथमॉइड साइनस, ऊपर वाले साइनस दिखते हैं मेनली, ठीक है। तो इसमें वैसे उसके अलावा क्या, फ्रंटल साइनस तो दिखेंगे, मैक्सिलरी साइनस भी दिखेगा, इथमॉइड साइनस भी दिखेगा, वो ऐसा नहीं है कि दिखेगा ही नहीं। इंफीरियर टर्बिनेट, ओडोंटॉइड प्रोसेस और नेज़ल सेप्टम दिखेगा, ठीक है। अब जो लेटरल व्यू होता है, देखो ये होता है बहुत ब्लर, पर इसका फ़ायदा क्या है, इसमें सारे साइनस दिखते हैं, ठीक है। इसमें सभी के सभी साइनस आपको दिखेंगे। और बेजल व्यू ये होता है ऐसे, मतलब ये बंदा है तो ऐसे नीचे से सबमेंटो वर्टिकल व्यू है ना। तो इसमें एक निमोनिक चलता है SPM, स्फिनॉइड, पोस्टीरियर इथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस, इस हिसाब से व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट है मैक्सिलरी साइनस, मैंने आपको स्फिनॉइड साइनस भी बोला था बट नहीं, मैक्सिलरी साइनस इसमें बेस्ट है। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस ओपन माउथ होता है। कॉल्डवेल्स व्यू में हमें फ्रंटल और इथमॉइड दिखता है, लेटरल में सब दिखते हैं। इसमें SPM, स्फिनॉइड, पोस्टीरियर इथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आवाज़ पे। वॉइस जो होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेज़ल और एक ओरल, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है। जो नोज़ है ना, वो क्या करता है, वो ऐड करता है क्वालिटी बाय अलोइंग एयर टू एस्केप। जैसे जब आपका नाक बंद होता है, क्लॉगिंग हो जाती है, तो हवा बाहर नहीं निकलती, तो आपकी आवाज़ भी बदल जाती है ना। तो अगर नेज़ल ब्लॉकेज है ना, टू लिटल एयर एस्केप करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, राइनोलेलिया क्लोज़ा, क्लोज हो गया ना। और अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी है ना, तो उसको बोलेंगे राइनोलेलिया एपर्टा। ये क्या होगा, पैलेट में अब नॉर्मेलिटी, जैसे अपर्चर हो गया पैलेट में, तो बाहर ज़्यादा निकलेगी हवा है ना, तो इसको राइनोलेलिया एपर्टा बोलते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस मोटा मोटा पता होना चाहिए। टाइप ऑफ न्यूमेटाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ या मतलब प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस मोटी मोटी इन्फो दे रही हूँ कि अगर आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ और आपका एग्ज़ाम आ गया, तो बस आप मेरी वीडियो सुन लो, आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आएगा ही, और आप 100 MCQ तो आराम से कर लोगे, और इनकी इन्फो से आप और भी कर लोगे, है ना। इसलिए तो अब देखो इसमें क्या सीन है कि इसको हम बोलते हैं कॉन्का, ठीक है। इसकी हम न्यूमेटाइजेशन की बात करेंगे कि इसमें एयर आ रही है, ठीक है। ये स्फिनॉइड साइनस में होता है, ठीक है, इन स्फिनॉइड
साइनस। ये 24 साल की उम्र पे स्टार्ट्स टू डेवलप, ठीक है, डेवलपमेंट शुरू होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे न्यूमेटाइजेशन बढ़ने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट स्टेज थी कॉन्का में, ठीक है। दूसरी स्टेज है सेला टर्शिका तक आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं प्री सेलर। तीसरी स्टेज है सेला टर्शिका में आ गया तो इसको सेलर स्टेज बोलते हैं, और ये कम्प्लीटली न्यूमेटाइज्ड स्टेज है, 20 से 25 साल की उम्र पे हो जाती है। मतलब हाँ, स्टार्ट्स टू डेवलप वैसे नहीं बोल रही, पूरा डेवलपमेंट हो जाता है 20 से 25 पे, स्टार्ट होती है 2 साल पे, स्टार्ट होती है 2 साल पे, 20 से 25 से कम्प्लीटली न्यूमेटाइज हो जाता है, ठीक है। एडल्ट में सेलर होगा और चाइल्ड में कॉन्कल होगा, और इसी को हम बोलते हैं हैम्बर्गर क्लासिफिकेशन। तो बोलते हैं, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ के बताऊँ, द स्फीनॉइड साइनस शोज ग्रेट वेरिएशन इन न्यूमेटाइजेशन। स्मॉल पिट हो सकता है, नॉन न्यूमेटाइज्ड कॉन्कल टाइप, और एक्सटेंड अप टू इंटीरियर वॉल ऑफ सेला प्री सेलर टाइप। फिर हैम्बर्गर बोलती है न्यूमेटाइज द इंटायर स्फीनॉइड बॉडी बिलो एंड बिहाइंड द सेला टर्शिका सो दैट द पिट्यूटरी फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट बल्ज इन इट्स पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल। सेलर टाइप, इसकी पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल पे पिट्यूटरी बल्ज बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोस्कोपी, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइनोसाइटिस वगैरह के टॉपिक्स, ठीक है। एंडोस्कोपी में देखो, पहली चीज़ इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है नेज़ल साइनिके बन जाना, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होएगी, नेज़ल साइनिकिए बन जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CSF रहाइनोरिया क्या होगा, आइट्रोजेनिक, ठीक है। आइट्रोजेनिक कैसे होगा, एंडोस्कोपिक ट्रॉमा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है CSF रहाइनोरिया का। फिर उसके बाद अगर एंटीरियर इथमॉइड इंजर हो गया तो क्या होगा, रेट्रोबल्बर हीमेटोमा, आँख के पीछे वाला, ठीक है। वैसे तो मतलब ये कॉमन नहीं है पर हो सकता है। अब एक ना स्टैमबर्गर्स गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम एंडोस्कोपी करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें ये, अच्छा चलो मैं आपको पहले एंडोस्कोप बताती हूँ। ENT 0, 30, 70, 90, ठीक है। ईयर के लिए 0 डिग्री, नोज़ के लिए 30, 70 बोथ, 30 मोर कॉमनली यूज्ड, और थ्रोट फेरिंग्स के लिए और लैरिंग्स के लिए 90 डिग्री। ऑब्वियसली ऐसे डालेंगे तो दिखेगा ना 90 डिग्री वाले के साथ, इसलिए इसमें तो सीधा ही डाल देंगे, कान तो हमें बाहर से दिख ही रहा है। तो अब अच्छा, स्टैनबर्गर्स गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, 30 डिग्री एंडोस्कोप यूज़ करो। 3 पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास। फर्स्ट पास में हम पहले इंफीरियर मीएटस देखते हैं, सेकंड पास में हम सुपीरियर, फिर सुप्रीम, और फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडल मीएटस देखते हैं, और लास्ट पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल मीएटस। तो कैसे शुरू हुए, इंफीरियर मीएटस, सुपीरियर मीएटस, सुप्रीम मीएटस, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडल मीएटस, एंड लास्ट पे थर्ड पास में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल मीएटस। ये और ये फर्स्ट और थर्ड है, बचा हुआ सेकंड पास, ठीक है। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू।